हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक क्या है, जो कि देखिए अगर आप लोग महिला सुपरवाइजर बनने जा रहे हैं, एक पर्यवेक्षक बनने जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। और इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, डेली दोनों शिफ्टों में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी आप लोगों के सब्जेक्ट से नहीं है। ये मत सोचना कि हर बार सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है पेपर में, लेकिन आता है 40% आता है, जो कि एक सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आना निश्चित है। तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी डेली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोनों शिफ्टों में इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि गर्भवती महिला का रक्तचाप होना चाहिए। यहाँ पर रक्तचाप की बात की गई है कि गर्भवती महिला का रक्तचाप कितना होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में सूखा राशन जिसे THR जिसे होता है इसका हिंदी में पूरक पोषण आहार, जो कि THR का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है, जो कि बिल्कुल इससे आते हैं। इसका फुल फॉर्म THR का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो कि हिंदी में होता है पूरक पोषण आहार। पोषण आहार क्या होता है ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा कि वितरण किया जाता है, जो कि वितरण किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, सप्ताह में एक बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन और इससे ये बनता है, इससे जो कि होता है THR जिसे पूरक पोषण आहार कहा जाता है, इसे आर्थोप्लास्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थोप्लास्टी। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल आते हैं इससे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र में पकाकर ताजा पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है, जो कि आप लोगों के सामने ऑप्शन है। इससे बिल्कुल क्वेश्चंस बनना है। सारे क्वेश्चंस पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 से 6 वर्ष के बच्चे को। कितने को? 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें। ठीक है, इससे बहुत घुमा फिराकर क्वेश्चंस आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे देते हैं। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र में THR सूखा राशन प्रदान किया जाता है। अब आंगनबाड़ी केंद्र की बात की गई है, तो इसमें किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। किसे? जो कि हमने अभी देखा कि 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों को तो कराया ही जाता है, साथ में जो गर्भवती शिशुवती माता को किया जाता है, किशोरी बालिकाओं को किया जाता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए कि आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार के लिए प्रावधानित राशि क्या है? इसके लिए जो राशि होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि 6 माह से 72 माह सामान्य बच्चे 8 रुपए, 6 माह से 72 माह गंभीर कुपोषित बच्चे 12 रुपए, गर्भवती महिला शिशु किशोरी बालिका 9.50 रुपए। जो कि देखिए सामान्य बच्चे, कुपोषित बच्चे, किशोरी बालिका, शिशुवती, ये सारी चीजों के बारे में हमने डीप में डिस्कस किया है, डेफिनेशंस के साथ कवर कराए गए हैं आप लोगों को ये टॉपिक, और एक एक टॉपिक के MCQ भी कराए गए हैं। आप चैनल पर जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले आप लोगों की तैयारी कराई गई है, एक एक टॉपिक को कवर कराया गया है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को आपको कवर कराया जा रहा है। तो इस तरीके की टॉपिक के लिए, ऐसी वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है कि आंगनवाड़ी केंद्र 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के सामान्य बच्चों को प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार में कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा निर्धारित है। कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा, इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल बनना है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 300 कैलोरी एवं 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, जो कि इससे क्वेश्चंस बनना है। अलग अलग तरीके की कैसे बनना है देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, अलग अलग तरीके से आते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार में कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा, जो कि यहाँ पर कुपोषित बच्चों को पूछा गया है। ठीक है, यहाँ कुपोषित बच्चों के बाद यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 6 माह से 6 वर्ष की आयु तक के सामान्य बच्चे, तो सामान्य बच्चे, कुपोषित बच्चे, और आगे भी इससे क्वेश्चन देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 600 कैलोरी से 16 से 20 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा कि आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिका को प्रतिदिन प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार में कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा देखिएगा, जो कि यहाँ पर गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिका, ये 3 चीजों के बारे में पूछा गया। अब बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर देते थे, कंफ्यूज ये हो जाते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लिया जाता है, यहाँ पर सिर्फ गर्भवती पूछ लिया जा सकता है, शिशुवती पूछ लिया जा सकता है, किशोरी बालिका या सामान्य बच्चे या विशिष्ट बच्चे या बहुत सारी चीजें होती है जो पूछ लिया जाता है कैलोरी प्रोटीन के बारे में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पहले पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अपना आंसर को ध्यान में रखना कि हाँ मैंने वहाँ ये पढ़ा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होता है, जो कि 600 कैलोरी एवं 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग 600 कैलोरी एवं 16 से 20 ग्राम प्रोटीन कर देते हैं। 600 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये पढ़ा था या वो पढ़ा था, इसलिए ध्यान से देखें। ठीक है, नेक्स्ट कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सबसे बड़ा गुण। अब मुझे ये क्वेश्चन तो अपने आप में उभर कर आना चाहिए अपने अंदर से, क्यों? क्योंकि आप लोग तो एक सुपरवाइजर बनने जा रहे हो, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक एक बनना चाह रहे हो, तो आपके अंदर क्या गुण है, आप क्या गुण आपके अंदर देखते हो कि आप एक सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने जा रहे हो, तो जो कि इसमें उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? आत्मविश्वास के साथ काम करना आपको पड़ेगा अगर आप एक सुपरवाइजर बनने जा रहे हैं, तो धैर्य रखना, दृढ़ता दिखाना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है, शिष्टाचार से रहना, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए कि बच्चों में पोषण पर किया गया व्यय, पोषण पर किया गया व्यय क्या होता है? व्यय है, अव्यय है, ये दोनों तो गलत आंसर, निवेश है, ये भी नहीं है, तो इसका कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पोषण आहार से बच्चों के विकास की मुख्य भूमिका निभाता है। अब मुझे पहले तो ये बता दो कि पोषण आहार क्या होता है। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पोषण आहार है, लेकिन बहुत सारी को ये अभी पता नहीं होगा कि पोषण आहार क्या होता है। लेकिन ये सारी चीजों को समझोगे तब आगे के जो चैप्टर्स है उन्हें क्लियर कर पाओगे। तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि पोषण आहार क्या होता है। एक सरल सी डेफिनेशन में ये याद रखना, फ्रूट्स खाते हो, सभी लोग फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाने के बाद एनर्जी आती है सभी की बॉडी में। तो देखिए जो आयरन, जो प्रोटीन, जो कैल्शियम, ये सारी चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, एक ह्यूमन बॉडी को जो ज़रूरत होती है, जिससे उसके शरीर में एनर्जी मिलती है, एक तरीके की ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसे ही आप जो होता है पोषण आहार कह सकते हो। हरी पत्तीदार सब्जियां इसमें शामिल हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इसके। तो पोषण एवं स्वास्थ्य के तो कई एमसीक्यू को डिस्कस कर डाले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर कि शारीरिक विकास, शौद्धिक विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली में विकास, उपयुक्त सभी प्रश्न इसका राइट आंसर। अब देखिए पोषण आहार की आवश्यकता होती है, क्यों होती है पोषण आहार की हमें आवश्यकता? इसलिए होती है क्योंकि उपयुक्त सभी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताई अभी, शरीर में वृद्धि, विकास, टूटी फूटी कोशिका के निर्माण के लिए, रोगी के शरीर की रक्षा करने के लिए, जो कोई बीमार है तो उनको कितनी सारी चीजें ऐसी दी जाती है जिससे उनको एनर्जी मिलती है। वृद्ध पोषक तत्व जिसे कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट का मुख्य उद्देश्य है, क्या है इसका उद्देश्य? इससे एक क्वेश्चन बनना है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा भोजन। बहुत सारे लोग संश्लेषण राइट आंसर कर देते हैं, जबकि संश्लेषण गलत हो जाता है, पोषण इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए कि पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं पोषक तत्व? क्या होते हैं पोषक तत्व? क्या होते हैं? क्या होते हैं पोषक तत्व?
आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अब ये पोषण वाली जो चीजें हैं उसका एक भी टॉपिक आप लोगों को नहीं बताऊंगी। आंसर आपको ही देना है, क्योंकि पोषण एवं स्वास्थ्य के जितने सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं शायद ही और कोई चैप्टर के किए होंगे, तो मुझे आप आंसर बताना। तो देखिए जो कि होते हैं वृद्ध पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, दोनों को डिटेल में बताई हूं पहले भी। नेक्स्ट है वृद्ध मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व में शामिल है। क्या चीजें शामिल है इसमें, जो कि मैंने देखिए यहाँ पर पूरे बहुत सारे ऑप्शंस रखी, क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस में पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, ये याद रखना सारे टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है, जिसमें विटामिन होता है, जिसमें सूक्ष्म मात्रा में जो खनिज लवण होते हैं, ये सारी चीजें होती है सूक्ष्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विटामिन, जल विलय तथा वसा विलय, इसे भी डिस्कस किए हैं, सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एक लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। विटामिन ए होता है, विटामिन वाला तो बहुत सारी चीजें पढ़ लिए हैं। विटामिन ए किस चीज में होता है बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई, जो कि देखिए मछली में, दूध व दूध से बने कोई भी सामान हो सकते हैं, लाल पीले फल में, हरी पत्तेदार सब्जियां कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। विटामिन डी, विटामिन डी में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो इसमें हो सकता है दूध, मक्खन, मछली, तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। अब विटामिन सी, जो कि खट्टी चीजें होती है विटामिन सी में, तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी, हरी सब्जी, आंवला, अंकुरित दाल, नींबू, ये सारी चीजों में विटामिन सी होता है। लौह तत्व, जो कि इससे तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है डेली एग्जाम में, जो कि इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जिसमें पालक भाजी, हरी पत्तेदार सब्जी हो सकती है, गुड़ खजूर हो सकता है, वही मूंगफली हो सकती है, दाल हो सकती है, ये सारी चीजें लौह तत्व के अकॉर्डिंग आती है। तो ये सारे क्वेश्चंस डेली एग्जाम में बन रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।